अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया और मैं आपको अपने प्रोग्राम आगही सोबिया के संग में खुशामदीद कहती हूँ। नज़ायर टीवी ने आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और मालूमाती प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया है, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे माहिर तालीम, मास्टर ट्रेनर्स, पब्लिशर्स और अदबी शख्सियात से। और उनकी मुलाकात आपसे करवाने का मकसद ये है कि हम आपको ये बता सकें कि उन्होंने अपनी कामयाबी का सफ़र किस तरह तय किया और वो अपनी इन तमाम बातों को आपके साथ शेयर करके आपके अंदर तालीमी फ़िक्र और अदब की सलाहियतें बेदार कर सके। आज का हमारा जो मौजू है वो लाइफ स्किल्स पर है। लाइफ स्किल्स में हमने एक मास्टर ट्रेनर को यहाँ पर बुलवाया है, जिसकी मुलाकात हम आपसे करवाएंगे। उनकी मुलाकात करवाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लाइफ स्किल्स होती क्या है। लाइफ स्किल्स में सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ क्या है। आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी गुजारना एक लाइफ है, मौत एक लाइफ है या पैदाइश एक लाइफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि पैदाइश से लेकर मौत तक के दरमियान का जो मरहला है वो ज़िंदगी है। अब इसके बारे में मज़ीद जो मालूमात हैं हम अपनी मास्टर ट्रेनर मैम सादिया से जो हैं उनसे हासिल करेंगे। मैं आपका तारुफ मैम सादिया के साथ करवाती हूँ, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी मास्टर ट्रेनर हैं, जिन्होंने ECE के मैदान में बहुत से कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। और हमने आज उनको अपने प्रोग्राम में बुलवाया है ताकि हम उनकी बातों से मुस्तफ़ीद हो सकें, क्योंकि मैं तो उनकी बातों से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम सादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सोबिया, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैम सादिया, हमने आपको यहाँ पर लाइफ स्किल पर गुफ्तगू करने के लिए बुलवाया है और मैं इस सिलसिले में आपसे ये बात करना चाहूँगी कि सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या एक इंसान के लिए तालीम ही ज़रूरी है या उसके अंदर स्किल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है? अच्छा सोबिया, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। मेरा इस सवाल के साथ एक और सवाल बनता है कि आप तालीम कहते किसको है? ठीक है, अगर आप तालीम कहते हैं मार्क्स अचीव करने को और उन मार्क्स की बदौलत आप आगे अगली प्रमोट होने के बारे में सोचते हैं, जिसमें आप अगली क्लास में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, अच्छे तालीमी इदारे में जाने के बारे में सोचें, तो फिर वो कंप्लीट एजुकेशन नहीं है। उसके साथ आपको स्किल्स की ज़रूरत भी है, चाहे अब उन स्किल्स को हमने मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं। हम उनको लाइफ स्किल्स बोल दें, हम उन्हें सॉफ्ट स्किल्स कह दें या हम उन्हें करियर स्किल्स कह दें, ये सब के सब एक ही डोमेन के अंदर हिस्से बैठे हुए। और हम जिसे हम नॉर्मल अंदाज में तालीम व तरबियत कहते हैं, तो हमने तालीम को अलग कर दिया और हमने तरबियत को अलग कर दिया। तो मेरे ख्याल से तालीम और तरबियत गो हैंड इन हैंड, विच मीन्स कि एजुकेशन प्लस स्किल्स आर अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मुझे आपके जवाब से ये महसूस होता है कि आपके कहने का मकसद ये है कि तालीम तरबियत के बगैर नामुमकिन है और तरबियत के साथ तालीम का होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि ये दोनों चीज़ें ही आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा मैम सादिया, आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि आप ECE के मैदान में बहुत सा काम कर चुकी हैं, आपने बहुत सी ट्रेनिंग्स दी, बहुत सी टीचर्स को जो है ट्रेन किया, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों के अंदर जो स्किल्स हैं वो पहले से ही मौजूद होती हैं या उनके अंदर पैदा करनी पड़ती हैं? नहीं, स्किल्स हर किसी के अंदर मौजूद होती है। आपने जो अडल्ट्स हैं और जो टीचर्स हैं, उनका काम उनको पॉलिश करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, आइडेंटिफाई करवाना होता है और फिर उसके बाद उसके ऊपर काम करना होता है। उसको पॉलिश करके बच्चे के अंदर अवेयरनेस डालनी होती है, वो बताना होता है कि बच्चे के अंदर ये सारी स्किल सेट मौजूद है। इसका मतलब ये कि एक एडल्ट, चाहे वो उस्ताद है, वो वालिदैन की सूरत में है या कोई भी बड़ा जो उसके बच्चे के साथ मौजूद है, वो एक अहम किरदार अदा करता है ये बच्चे के अंदर आगाही देने के लिए, अवेयरनेस उजागर करने के लिए कि ये सब स्किल्स जिसे हम सॉफ्ट स्किल्स कह रहे हैं या लाइफ स्किल्स कह रहे हैं, ये उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होती हैं। हमने सिर्फ अवेयरनेस ला के पॉलिश करके उसको उजागर करना होता है। मुझे ये लगता है कि मैम सादिया के जवाब ने मुझे तो ये बताया कि स्किल्स अल्लाह ताला ने हमारे अंदर पहले से ही पैदा की हुई हैं, हमने उसको निखारना है, हमने उसको उभारना है। और ये कौन कर सकता है?
ये सिर्फ उस्ताद कर सकते हैं या वालिदैन कर सकते हैं? अच्छा मैम सादिया, आप इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि बच्चों के अंदर स्किल्स को उभारने का क्या बेहतरीन तरीका है, यानी कि किस तरीके से आप स्किल्स को उभार सकते हैं? कोई एक छोटा सा पॉइंट बताएं जो आपने, कोई मिसाल दे दें, किसी बच्चे की मिसाल दे दें कि आपने इस तरह उसके साथ ये एक्टिविटी की तो उसके अंदर ये स्किल्स पैदा हो गई, ताकि हमें देखने वाले जो असातिज़ा कराम और वालिदैन हैं वो इस चीज़ को जान सकें कि किस तरह स्किल्स को उभार सकते हैं। सोनिया, हम यहाँ पे बात करेंगे EC के हवाले से। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ज़हन में ये रखनी है आपने कि मिसाल, मैं आपको कोई ज़्यादा इसमें एग्जांपल नहीं दूंगी, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बच्चों के लिए एज अ रोल मॉडल बन के रहना है। मतलब आप बच्चों को इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, इंस्ट्रक्शंस दे भी देंगे तो बच्चे उनको फॉलो नहीं करते। ये हमारे साथ स्कूल्स में और अमूमन घरों में हमारे साथ ये मसले होते हैं कि हम बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम उनको कहते हैं कि ये करो ये ना करो। इसके बरक्स अगर हम बच्चों के सामने वो करके दिखाएं, वो मॉडल करें, जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, तो आप वो करें तो बच्चा उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख लेता है। इसमें मैं एक छोटी सी आपको कोट करूँगी। उस्ताद नोमान स्कॉलर हैं, उनकी मैं एक दफ़ा सुन रही थी बात, तो उसमें उन्होंने एक सवाल, किसी ने पूछा कि मेरा जो पेरेंट्स था, उन्होंने सवाल पूछा कि मैं किस एज से अपने बच्चे की तरबियत करना शुरू करूँ। तो उन्होंने ये वाली बात बोली कि एज 7 साल तक का जो बच्चा है वो फितरत पे चल रहा होता है, उसकी ग्रूमिंग, उसको आप छोड़ दें उसकी जो जिस स्पेस पे वो चल रहा है, आपने सिर्फ उसके सामने एग्जाम्पल्स क्रिएट करनी है। वो एग्जाम्पल्स जो आप खुद करके बच्चे के सामने करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप उस्ताद हैं और आप चाहते हैं कि बच्चा सुकून से बैठ के काम करे, या आप चाहते हैं कि वो फोकस्ड आपके साथ बैठ के आपकी बात सुने, इसका मतलब ये कि आपके अंदर एज अ टीचर वो एबिलिटी होनी चाहिए, वो स्किल सेट होना चाहिए कि पहले आप बच्चे की बात सुने, ताकि बच्चे को अंदाज़ा हो कि अच्छा सुनने का अंदाज ये होगा। तो वो टीचर जो है, इसी तरह से अगर आप बच्चा जो है घर में है और पेरेंट जो है वो चाहता है कि वो किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, या लेट्स से मिसाल के तौर पर 5 वक्त की नमाज हम बच्चे को कहते हैं, हम बच्चे कहते हैं चलो बेटा उठो नमाज पढ़ो। इसके बरक्स अगर आप खुद बच्चे के सामने जाए नमाज उठा के बिछा दें, उसके सामने नमाज पढ़ना शुरू कर दें, तो चाइल्ड ऑटोमेटिकली विल लर्न फ्रॉम यू, और वो ऑटोमेटिकली स्लोली एंड ग्रेजुअली उसी पेस पे चल जाता है। तो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है मॉडलिंग, मॉडल सेट करना बच्चे के लिए। मुझे मैम सादिया की ये बात बहुत अच्छी लगी। इसकी एग्जांपल मेरे अपने घर में भी है कि जब हम लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं ना, तो मैंने कभी अपने बच्चों को, अपने छोटे बच्चे को कभी नहीं कहा कि नमाज़ पढ़ो, क्योंकि वो हम सबको नमाज़ पढ़ते देखता है तो वो खुद जाए नमाज लेकर आता है और नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता है। मैम सादिया की इस बात से मैं बहुत मुतासिर हुई कि वाकई हमें एक रोल मॉडल बनना चाहिए। मैम सादिया, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे स्कूलों में अक्सर जगह जगह आप स्कूल्स में देखते हैं लाइफ स्किल्स, जी हम करवा रहे हैं, वो स्कूल करवा रहा है, जी हम लाइफ स्किल्स पे काम करते हैं, लाइफ स्किल्स पे काम करते हैं। हम कहने की हद तक तो लाइफ स्किल्स पे काम कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है, लेकिन अगर हम लाइफ स्किल्स पे काम कर रहे हैं तो हमारे बच्चों में वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं पैदा हो पा रहा, हमारे बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों नहीं पैदा हो पा रही? आप डिफरेंट स्कूल्स में गई हैं, आपको क्या लगता है कि हमारे स्कूल में क्या कमियां हैं कि वो कहते तो हैं लाइफ स्किल्स का, लेकिन वो हमारे बच्चों के अंदर उसको नज़र नहीं आती? उसका क्या रीज़न है? अच्छा सोबिया, पहले तो इस पर थोड़ी सी करेक्शन ही कर लीजिए। ये मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नज़र नहीं आ रही हैं, कुछ हद तक फ़र्क ज़रूर पड़ा है इस आपकी जो लाइफ स्किल्स का सेशन, स्टीम सेशन कर लें, स्टेम जो हमारा प्रोग्राम चलता है, रोबोटिक्स चल रही हैं, बाकी सारे जो प्रोग्राम शुरू हुए हैं, उसके हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगी कि फ़र्क नहीं पड़ा। आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज बच्चे के अंदर आता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्ब होगा, फिर वो आगे से बच्चा जो है उसको शो करना शुरू करेगा। इट्स अ होल प्रोसेस एंड इट टेक्स टाइम, इट्स अ स्लो प्रोसेस। लेकिन जो आप बात कर रही हो उससे मैं अग्री भी करूँगी। मैम सॉरी, मैं आपको यहाँ पे करना चाहूँगी, मेरा कहने का मकसद है, आपने बिल्कुल कहा स्टीम का हो रहा है, हमारा सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये उन स्कूलों में हो रहा है कि जो कि बड़े बड़े स्कूल्स हैं, पेरेंट्स बड़ी बड़ी फीसें देते हैं, हम उनके बच्चों में ये कॉन्फिडेंस हम देख रहे हैं। आप किसी छोटे स्कूल में चले, नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएँ, वहाँ पे टीचर्स लाइफ स्किल्स हम लोग बुक रख देते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ है, उन बच्चों में, हमारा तो पाकिस्तान का ज़्यादातर जो है हमारी आबादी बड़े
لوگوں میں نہیں ہے. ہم لوگ مڈل کلاس یا پور جو ہیں وہ فیملیز سے بلونگ کرتے ہیں. ہمارے وہ بچے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ ان کے اندر ہم لوگ لائف اسکلس کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں اپنے منیمم بجٹ میں؟ اچھا صوبیہ، اس پہ جو ہے نا ہمارا ایک پوائنٹ لے کے آؤں گی کہ ہمارے جو پبلشرز ہیں جنہوں نے بکس پبلش کرنی شروع کی ہیں، جو سنگل نیشنل کریکولم کے حساب سے ہیں، SNC کے حساب سے، وہ اس پیٹرن پہ اب بن رہے ہیں. ان کو NOCs بھی مل گئے ہیں، انہوں نے اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے، ڈسٹریبیوشن ٹرکل ڈاؤن افیکٹ شروع ہو گیا. دیٹس اے ویری گڈ. جی، اس کی جس کا مطلب یہ کہ ان کے اندر انہوں نے بکس کے اندر انکارپوریشن کی ہوئی ہے لائف اسکلس کے اندر. جس کا مطلب یہ کہ بکس اب آپ کو اکوپ کرتی ہیں، چاہے وہ جس مرضی ایج گیپ مطلب سوشل اسٹیٹس کا سے بچہ بلانگ کرتا ہے، ویری گڈ، جس مرضی علاقے سے وہ بلانگ کرتا ہے، وہ بکس جو ہیں انکریج کرتی ہیں لائف اسکلس کو مطلب لے کے چلنے کے لیے. مسئلہ یہاں پہ کتابوں کا نہیں آتا، مسئلہ یہاں پہ آتا ہے مجھ میں اور آپ میں ایز اے ٹیچر، ایز این اڈلٹ، کہ وہ جو کتاب ہے، اب سوال میں بات ادھر ہی آ جاتی ہے کہ جو کتاب موجود ہے جس کو ہم پڑھا رہے ہیں اور آپ جو کہہ رہی ہیں اس میں ہمیں چینجز زیادہ نظر نہیں آ رہی، وہ اس لیے کیونکہ شروع میں آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے یا اسکلز امپورٹنٹ ہے. تو میں نے کہا تھا ایجوکیشن ہے کیا؟ اگر تو صرف مارکس لینے کے لیے آپ یہ والا کام کر رہے ہیں تو پھر کتاب کھول کے رٹا لگا کے مارکس اچیو کرنا جو ہے وہ اس اسکل سیٹ کو آپ اچیو نہیں کر سکتے. جس کا مطلب یہ کہ ہمارے یہاں پہ ٹیچرز جو ہیں وہ اسکلس کو پڑھا رہے ہیں جسٹ فار دا سیک آف کورنگ دا سلیبس. پیج پہ آیا ہوا ہے تو ہم نے وہ کرا دیا. یہاں پہ اگین وہی بات آتی ہے، رول ماڈلنگ از ویری امپورٹنٹ. کہ اگر آپ کے پیج کے اندر ایک سرٹن لائف اسکل موجود ہے، مثال کے طور پہ آپ بات کریں پنکچوالٹی کی، ٹائم مینجمنٹ کی لائف اسکل ہے، یہ لیڈرشپ کوالٹی یا کمیونیکیشن کا کوئی سوال آ رہا ہے، لیکن آپ نے ایز اے ٹیچر اس کو خود فوکس نہیں کیا. یعنی ایک سوال آ رہا ہے کہ کمیونیکیشن اسکلس کے اوپر کسی بچوں سے ڈسکشن کرائیں، آپ نے خود ڈسکشن بیس سوال نہیں پوچھا، آپ خود پریپیئر ہو کے نہیں آئیں، تو پھر آپ خود ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی کہ اس سوال جو کتاب کے پیج کے اندر موجود ہے وہ اپنے صحیح آبجیکٹیو کو اچیو کر سکے گا کہ نہیں اچیو کر سکے گا. تو یہ بیسک پرابلم ہمارے پاس ہے. میم کے اس جواب سے میں اسکولس والوں سے یہ گفتگو کرنا چاہوں گی، یہ بات بتانا چاہوں گی اسکول کو کہ ٹیچرز کا انتخاب کرتے وقت اس چیز کا ضرور دھیان رکھیں کہ کیا ٹیچرز اس قابل ہیں کہ وہ ہمارے آنے والی جنریشن کے اندر یہ تمام چیزیں پیدا کر سکتی ہیں یا نہیں. اس میں ایک چیز ایڈ آن کر سکتی جی جی. بیسکلی اب اسی کے ساتھ ایک چیز ڈالوں گی کہ وہ انتخاب کرتے ہوئے بڑا مشکل کام ہے کہ یہ ٹیچرز کے اندر، کیونکہ ہمارے پاس ٹرینڈ ٹیچرز آتی نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ لائسنسنگ کا سسٹم نہیں ہے کہ جی لائسنسڈ ٹرین ٹیچرز آئیں گی. تو صرف میں گزارش یہ کروں گی آپ کے پلیٹ فارم سے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو کہ آپ جو ٹیچرز رکھتے ہیں وہ ٹرینڈ نہیں ہوتی ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ان کی ٹریننگ جو CPD جسے ہم کہتے ہیں کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ، اس کے اوپر انویسٹ ضرور کیجیے، کیونکہ یہ آپ کے اسکول کے ٹرن آؤٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میم میں اب یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ لوگوں کو بتائیں کہ ایک بہترین انسان بننے کے لیے، ٹھیک ہے نا، آپ کیا چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے، کامیاب انسان کے لیے کیا چیزیں ہمارے اندر ہمیں بچوں میں پیدا کرنی چاہیے؟ دیکھیں ہم کیونکہ یہاں پہ بات کر رہے ہیں لائف اسکلس کی، تو جب ہم لائف اسکلس کی بات کرتے ہیں تو اس میں جب بھی لائف اسکلس کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے صرف اور صرف سیرت نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دماغ میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک پورا ہمارے سامنے اگزامپل لے کر دی ہے کہ لائف اسکلز ہوتی کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ لائف اسکل کیا ہے. اس کی ایک میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، آپ گوگل پہ جائیں، انٹرنیٹ پہ سرچ، اس کے سرچ انجن میں جا کے ڈالیں لائف اسکلز، آپ کو ایک لمبی لسٹ آ جائے گی لائف اسکلز کی. تو اس میں سے آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں اپنے حساب سے. لیکن میرے خیال سے جو ہمارے پاس سیٹ ایگزامپل ہے، ہمیں کوئی کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں، ہم ایک دفعہ سیرت کھول کے بیٹھ کے پڑھ لیں، ہمارے پاس لائف اسکل کی پوری ایک ڈیٹیل سامنے آ جاتی ہے. لیکن اگر ہم بات کریں تو میرے خیال سے جو 4 C's ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن، کولیبوریشن، کرٹیکل تھنکنگ اور کریٹیوٹی، یہ وہ 4 اسکلز ہیں جو بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. یہ بیسکلی مین ہے، جس کے بعد باقی سارے اسٹیم آؤٹ کرتے ہیں ان کے اندر سے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کمیونیکیشن اسکل ہے وہ سب اسکلز کا سردار ہے، کیونکہ جب آپ کمیونیکیشن سیکھتے ہیں تو ہی کمیونیکیشن سے ہی باقی چیزیں آپ کی شوٹ آؤٹ کرتی ہیں. بات چیت کرنے سے آپ کو کمیونیکیشن صرف بولنا نہیں ہے، کمیونیکیشن سننا بھی ہے.
कि आप किस तरह से बयान कर रहे हैं, किस तरह से सुन रहे हैं, उसी से फिर आप बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते और दूसरे सोच उजागर होती है, उसी से आप बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाते हैं। ये सारी उसी से बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी भी पैदा होती है, क्योंकि आप बच्चे को कम्युनिकेशन यानी बोलचाल से आप बच्चे को एग्जाम्पल्स सेट करते हैं। और मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन अगर आप मास्टर हो जाए कम्युनिकेशन के अंदर, तो बाकी चीज़ें आपके लिए जो है वो पीस ऑफ केक होता है। अब मैम, मैं आपसे अपना एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी। आपके ख्याल से लाइफ स्किल्स जो है वो बच्चा सिर्फ स्कूल ही से सीख सकता है या उसको घर से भी सीखना चाहिए? उसमें लाइफ स्किल्स बच्चे के अंदर सिखाने के लिए, बच्चे के अंदर पैदा करने के लिए क्या सिर्फ उस्ताद ही अपना किरदार अदा कर सकता है या वालिदैन का भी कोई किरदार है? बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा है और आई एम ग्लैड कि आपने सवाल रेज किया है। मेरे ख्याल से घर, स्कूल, मार्केट, ये सब इदारे हैं बच्चे के लिए सीखने के लिए। दे आर जस्ट प्ले ग्राउंड फॉर अ चाइल्ड टू लर्न। और मैंने शुरू में वाली बात कही थी कि जब मैं क्योंकि बात करूँगी ECE के हवाले से, तो वो एक बच्चे के लिए लर्निंग स्टेज है और उसके लिए हर वो शख्स जो अडल्ट है वो एक बहुत अहम किरदार अदा करता है बच्चे की स्किल्स डेवलपमेंट करने के लिए। चाहे वो उस्ताद है स्कूल के अंदर, चाहे वो प्रिंसिपल है स्कूल के अंदर, सिर्फ उस्ताद नहीं होता, जितने भी स्कूल के अंदर आपके स्टेक होल्डर्स बैठे हुए वो सब उस बच्चे की स्किल्स की बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से घर के अंदर जितने बड़े मौजूद हैं वो इसके ऊपर काम करते हैं। मार्केट प्लेस पे जाता है, वहाँ पे जितने बड़े मौजूद हैं वो सब इसके अंदर एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से हम किसी एक इंस्टीट्यूशन को पिन पॉइंट करके ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही इदारा है जिससे या यही इंस्टीट्यूशन है जहाँ से बच्चा स्किल्स सीख सकता है। मेरे ख्याल से इट्स अ होल कॉम्बिनेशन जहाँ पे बच्चा होलिस्टिकली लेके चलता है। स्कूल अगर सिखा रहा है तो रीइंफोर्समेंट घर में होनी चाहिए उसकी, और वही रीइंफोर्समेंट बच्चा जो है बाहर मार्केट में निकले या किसी और जगह जाए तो वहाँ पे उसको मजीद एक्सटेंसिवली सीखने को मिले। तो मेरे ख्याल से इट्स अ होल थिंग ऑल टुगेदर। मैम के इस जवाब से यही कंक्लूजन निकलता है कि सिर्फ उस्ताद ही लाइफ स्किल्स सिखाने के लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि सबसे पहले वालिदैन का हक होता है कि वो अपने बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करे, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स पैदा करे, क्योंकि घर से ही बच्चा ये तमाम चीज़ें सीख कर जब स्कूल जाता है तो उस्ताद उन चीज़ों के अंदर, यानी कि आप देख सकते हैं हीरा वो घर से बन के आता है लेकिन उसको पॉलिश उस्ताद करता है। इसका मतलब क्या है कि वालिदैन और उस्ताद दोनों मिलकर एक अच्छा और कामयाब इंसान बना सकते हैं। मैम, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें जो थोड़ा सा टाइम दिया है और उस थोड़े से टाइम में आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, और आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू मैम। हमारे इस प्रोग्राम को आपने ज़रूर पसंद किया होगा और आपने बहुत सी बातें इस प्रोग्राम से सीखी होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हर हफ्ते की शब देखते रहें नज़ायर TV पर आगे ही सोबिया के संग।